अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट मटन कढ़ाई। तो ये मैं गोश्त को साफ़ कर रहा हूँ। आज इसको मैंने बनाना है प्रेशर कुकर में। नमक डाला मैंने इसमें। आप प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। प्याज इसमें बारीक नहीं डालनी, साबुत आपने प्याज डालनी है। एक प्याज के 4 टुकड़े कर लें आप। लहसुन डालना है हल्का सा कट लगा के। पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त आपका पानी के अंदर डिप हो जाए। वेट लगा दिया मैंने। और इसको तब तक इसको वेट लगाना है जिस टाइम तक सीटी बजे। सीटी बजने के कम से कम 8 मिनट के बाद हमने इसको उतार देना है। इसकी विसल बजना शुरू हो गई है। अब विसल बजने के ठीक 8 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगा। देखिए हमारा गोश्त गल गया अच्छे तरीके से। अब मैंने इसका जो पानी था, जो यखनी थी, उसको मैंने अलग कर लिया। इसके साथ जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा वो दही और मलाई, लौंग, सब्ज़ इलायची और सफ़ेद ज़ीरा। घी डाल लिया मैंने कढ़ाई में। इसको मैं लो फ्लेम पे गरम करूँगा। इसका फ्लेम हाई कर लिए। अब इसमें डाल रहा हूँ सब्ज़ इलायची, लौंग और सफ़ेद ज़ीरा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि ये चीज़ें भून जाएँ। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा। इसको मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर में जो यखनी थी हमारी, उसको मैं ऐड करूँगा। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल रहा हूँ। इसको हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। इसमें मैं नमक अभी ऐड करूँगा, लेकिन नमक बहुत एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि जब हमने इसको बॉयल किया था तभी हमने इसके अंदर नमक डाला था। इस डिश की ख़ास बात यह है कि ये डिश स्पाइसी नहीं होती, इसमें मिर्चें इस्तेमाल नहीं होती, लाइट मसाले होते हैं। हम गोश्त में भून रहा हूँ अभी। हल्की सी फ्लेम तेज़ की है इसकी। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगा। इसमें भी क्रीम डाल रहा हूँ मैं। प्योर मिल्क की क्रीम है, ये गाढ़ी होती है। इसको उस टाइम तक भूनना है जिस टाइम तक क्रीम में से ऑयल ना निकल रहा है। इसमें भून रहा हूँ मैं। घी निकल आया तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। हमारी वाइट कढ़ाई रेडी है। मटन वाइट कढ़ाई अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फाइनली हमारी मटन वाइट कढ़ाई रेडी है। बहुत लाइट मसाले हैं इसमें, बहुत लाइट डिश है। टेस्ट कीजिएगा, मज़ा आएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।